दोस्तों, यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि तेज़ी देखने को मिली आज। अब इसके बीच में अगर आप देखें तो प्रकाश गाबा ने फिर से यस बैंक को लेकर काफ़ी पॉजिटिव बातें कही है। प्रकाश गाबा इस समय यस बैंक को लेकर बुलिश है। जो ये नया अब डेवलपमेंट देखने को मिला जहाँ पे एसएमबीसी ने 20% स्टेक लेने की जो अनाउंसमेंट की, उसके बाद पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे यस बैंक में मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है और इस मीटिंग का मकसद क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यस बैंक में लगातार बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं। यस बैंक के मैनेजमेंट में भी बदलाव हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, खर्च में ज़बरदस्त कटौती की जा रही है और आने वाले समय बिजनेस के लिए फंड का यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है ताकि आने वाले समय बिजनेस को तेज़ी से बढ़ाया जा सके। प्राइवेट सेक्टर की इंडिया की 6 नंबर की बैंक है और इसकी कोशिश है कि टॉप 5 में शामिल हो जाए, तो कोशिश उसकी पूरी है। आने वाले समय नए सीईओ की भी यहाँ पे ऐलान हो जाएगी जल्दी। और 5 सालों में यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में सभी बैंकों को पछाड़ के नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया और आप देख सको कि डिजिटल बैंकिंग सेवाओं देने में भी यस बैंक काफ़ी आगे है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 56,839 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे 261 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.46% की तेज़ी थी निफ्टी बैंक में। लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेज़ी थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। 28,120 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिले निफ्टी प्राइवेट बैंक में, जहाँ पे 287 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 1.03% दौड़ा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो निफ्टी बैंक के मुकाबले निफ्टी प्राइवेट बैंक में तेज़ी डबल थी। अब बात करें यस बैंक की तो उसकी तेज़ी भी लगभग ऐसी ही थी, 21.03 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 0.86% की तेज़ी थी। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक इस समय यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले दिन तो तेज़ी अच्छी बनी थी। इसकी परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हो। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है इसका 23.39 का है, जो अभी इसने बनाया था। और यहाँ पे 1 ईयर का हाई देखें तो 27.44 का है। पिछले 3 साल का हाई इसका 32.85 का, और यही इसका 5 ईयर का हाई भी है और 52 वीक का हाई भी है। तो 32 रुपये तक पहुंचा स्टॉक था पिछली तेज़ी में। उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ। उस गिरावट में स्टॉक गिरते हुए 16 रुपये पे आ गया। तो 16.02 का इसका 3 मंथ का लो है और ये इसका 1 ईयर का लो भी है। स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन जब पॉजिटिव खबर निकल कर आई एसएमबीसी की, उसके बाद में स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया तो ये फिर से आप देखें तो 22-23 तक पहुँचा है। अब यहाँ पे 3 ईयर का लो इसका 12.25 का है और 5 ईयर का लो 10.50 का है। आपको ये पता ही होगा कि 10 रुपीज़ में ही यहाँ पे एसबीआई और दूसरी बैंक जिसमें आईसीआईसी बैंक शामिल है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक को शेयर अलॉट किए गए थे, जो शेयर अब यहाँ पे देख सकते हो कि 21.5 की प्राइस में एसएमबीसी ने खरीदने की डील कर ली है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक की यहाँ पे इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल मीटिंग होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि इवेंट का जो नाम है वो है गोल्डमैन सैच एशिया फाइनेंशियल कॉरपोरेट डेज 2025। ये इवेंट होने जा रहा है। देख सकते हो कि 17 से 18 2 दिन का इवेंट होगा। तो 17 जून से शुरू होगा, 2 दिन चलने वाला है। और इसका जो मोड है वो है वर्चुअल मोड। और यह एक नेचर ऑफ मीटिंग है तो ग्रुप मीटिंग होगी, जिसमें आप देखें इस ग्रुप के अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि यस बैंक जैसे कि बहुत सारे फैसले कर रहे हैं, उसमें बड़े निवेशकों के साथ में बातचीत चल रही है, कुछ बड़े की तैयारी हो रही है। जल्दी यहाँ पे एक मजबूत हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसे में यस बैंक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब आप यस बैंक को लेकर सीएनबीसी आवाज़ पर टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा ने यस बैंक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनके मुताबिक स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, जो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनने के संकेत देता है। यानी प्रकाश गाबा के हिसाब से स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है और काफ़ी उम्मीदें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाबा जी का कहना है कि यह पैटर्न किसी 1 हफ्ते या 4 दिन की तेज़ी धीमी का मामला नहीं है, इसे 1-2 साल 3 साल के नज़रिए से देखना चाहिए। तो ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा, ये प्रकाश गाबा का कहना है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि प्रकाश गाबा इसको लेकर बुलिश है। उन्होंने पहले भी बात की थी पिछले कुछ महीनों पहले, वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से यस बैंक का प्रदर्शन अच्छा है, मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक काफ़ी बेहतर कर सकता है और इसमें निवेशकों को फ़ायदा हो सकता है। अब जो बड़ी अपडेट एक और निकल के आ रही है, आरबीआई ने
इंटरेस्ट रेट घटा दी है। जैसे कि आप देखें रेपो रेट कम हो गई है, जिससे मार्केट में नई तेज़ी की शुरुआत की संभावना बन रही है। तो रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट इस बार कम हुआ, तो इससे एक माहौल पॉजिटिव बना है। इस साल की शुरुआत में स्टॉक मार्केट डगमगा रहे थे, डॉलर में मजबूती, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, टैरिफ वॉर का असर स्टॉक मार्केट पर पड़ रहा था और इससे सारे निगेटिव सिग्नल बने, जिससे बाजार काफ़ी गिर गया। बाद में टैरिफ को लेकर अमेरिका के नरमी दिखाने के बाद मार्केट में रिकवरी देखने को मिली। इधर पाकिस्तान के साथ सीज फायर का पॉजिटिव असर भी मार्केट पे देखने को मिला। अब आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। रेपो रेट में 25% का कमी का अनुमान था, लेकिन उससे दुगुना इस बार आरबीआई ने कम कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, आरबीआई ने CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो भी 1% कम कर दिया है। सवाल है कि क्या इससे मार्केट में तेज़ी का नया दौर शुरू होने वाला है। तो 2025 में स्टॉक मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसकी बड़ी वजह विदेशों से आने वाली खबरें थी। अमेरिका में मंदी का खतरा, इकोनॉमिक ग्रोथ सुस्त पड़ने का असर। इधर इंडिया में विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने बाजार को गिरने पर मजबूर कर दिया। इंडियन मार्केट ने पिछले साल सितंबर के आखिरी में ऊंचाई के नए रिकॉर्ड बनाए थे। उसके बाद में मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ और लगातार बाजार गिरा। मार्च तक मार्केट सितंबर के अपने हाई से 16% तक नीचे आ गया, यानी 86,000 के आसपास जो सेंसेक्स का हाई लेवल बना था, वहां से गिरते हुए बाजार 73,000 तक आ गया। बहुत भारी गिरावट हुई, लेकिन उसमें बहुत सारी अब रिकवरी हो चुकी है, भरपाई हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए, जिसका अच्छा असर शेयर बाजार में देखने को मिला है। 1 फरवरी को पेश यूनियन बजट में सरकार ने इकोनॉमी को सहारा देने के लिए करीब 1 लाख करोड़ के लिए राहत लोगों को दी है। इनमें 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर छूट दे दी गई। ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक झटके में 12 लाख रुपए आपको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। काफ़ी बड़ी रकम है। इससे बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर आ जाएंगे इस बार। फरवरी में आरबीआई ने रेपो रेट में कमी का सिलसिला शुरू किया। फरवरी में रेपो रेट में 25 BPS बढ़ाया, उसके बाद उससे 2 बार 25 BPS और फिर 50 BPS की कमी की। CRR में भी कमी से बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए और आने की उम्मीद है, यानी बैंकिंग सिस्टम इस समय मजबूत होता है वो दिखाई देगा। तो देख सकते हो कि जितना भी अगर बाजार में कैश घूमता है या फिर कुछ नए संभावना बनती है, सरकार कुछ स्कीम योजना लाती है, उसका सीधा फायदा बैंकिंग सेक्टर को होता है और ये बैंकों के लिए इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेपो रेट घटा है जो उससे बैंकों के लिए बेनिफिट होगा। अब जैसे कि रेपो रेट घटा दिया गया है, तो 4 बैंकों ने अब जो कर्ज था उसको भी सस्ता कर दिया है, यानी आपकी जो EMI है वो कम होती हुई दिखाई देगी। उन्होंने लोन की EMI को घटा दिया है और आने वाले समय दूसरे बैंक भी इसका अनुसरण करेंगे। तो देखो कि रेपो रेट में कटौती के बाद देश के प्रमुख सरकारी बैंक अपने अपने लोन ब्याज दर में घटा रहे। इससे आम लोगों को और छोटे कारोबारियों को EMI सस्ती होने की उम्मीद है। कई बैंकों ने 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है, जो सीधे तौर पर होम लोन, ऑटो लोन और MSB सेक्टर को राहत पहुंचाएगी और इससे बैंकिंग सेक्टर भी मजबूत होगा, बैंकों को भी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे देख दो कि यूको बैंक ने भी यहाँ पे अपनी जो रेट है, रेपो रेट, शेड्यूल लैंडिंग रेट है, उसमें 50 बेसिस पॉइंट की कटौती कर ली है। और दूसरी तरफ देखें तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि RLLR में 9.25% से घटाकर 8.75% कर लिया। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक ने भी अपनी जो लैंडिंग रेट है उसको 9.60% से घटा के 9.10% कर दिया। इससे होम लोन, ऑटो लोन, SME जो लोन है उनमें अब उनकी EMI घट जाएगी। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी फैसला कर लिया है और बड़ौदा ने रेपो लिंक लैंडिंग रेट यानी BRLLR को 8.65% से घटाकर 8.15% कर दिया और बैंक ने 2.65 का मार्कअप बरकरार रखा हुआ है, जो बताता है कि RBI की पूरी दर कटौती का फ़ायदा ग्राहकों को मिल रहा है और इसका लाभ नए और मौजूदा दोनों ग्राहक उठाएंगे। तो अब बाकी बैंकों को भी अनुसरण करना होगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक भी आने वाले समय यहाँ पे अब अपनी EMI में घटाएंगे, जिससे आने वाले समय बाजार में फिर से लोगों का पैसा आना शुरू होगा और काफ़ी सारा बिजनेस शुरू होगा। इसमें बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।